था। आप देख रहे न्यूज 18। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ तैयार है अखाड़ा, तैयार है पहलवान। कौन होगा बलवान, कौन होगा चित, सियासत की एक एक दांवपेच के साथ हाजिर हैं हम लेकर 28 का अखाड़ा। इस अखाड़े में कूद पड़े हैं सियासत के बलशाली, एक दूसरे को पटखनी देने के लिए दांवपेच भी आजमाना शुरू कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं 28 का अखाड़ा। और सीधे रुक करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का। कमलनाथ इस समय सीधा प्रसारण आपको दिखाते हैं। हाट पिपलिया आदरणीय शांतिलाल जी गामी जी को जो कमलनाथ पहुंचे हैं। गांधी के नाम से जाने जाते हैं, करतल ध्वनि से गामी जी का स्वागत करें। जाके गामी जी का जोरदार स्वागत करें। हमारे सबसे वरिष्ठ नेता भाई परम श्रद्धेय कमलनाथ जी, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन, डेरिया साहू वाले हमारे सभी साथी जो 51 किलो का हार लाए, इधर कृपया मंच में इधर आ जाए। डेरिया साहू वाले राजन सिंह जी बघेल साहब, मनोज राजानी जी, कुणाल चौधरी जी, ओकलेश्वर हनुमान वाले सभी साथी सिंह जी बघेल जो कि हमारे उम्मीदवार है, छगनलाल जी मिस्त्री और उपस्थित सज्जनों, आज हमारे लिए निश्चित रूप से खुशी की बात है कि राजवीर सिंह जी बघेल की आम सभा में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी यहाँ पर पधारे हैं। पूर्व में भी हमारे सज्जन भैया कुणाल चौधरी जी और जीतू पटवारी जी ने इस क्षेत्र में 8 महीने से काफी काम किया है। आपसे निवेदन है कि कुंवर राजवीर सिंह बघेल को इस क्षेत्र से ज्यादा वोटों से विजयी बनाए, क्योंकि हमारी सरकार, हमारे कांग्रेस पार्टी हमेशा सभी वर्ग के लोगों को साथ लेके चलती है। पिछले समय में कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे, किसानों की ऋण मुक्ति की बात उन्होंने कही थी, परंतु आप सभी जानते हैं कि गद्दार लोगों ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का साथ दिया और हमारी अच्छी भली सरकार को गिरा दिया। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप ज्यादा वोट देकर कुंवर राजवीर सिंह बघेल को यहाँ से चुनाव में जिताएं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सभी वर्ग को लेकर चलती है। आप सभी जानते हैं कि पूर्व में कांग्रेस पार्टी ने ही मुझे राज्य मंत्री का दर्जा देते हुए बघेल साहब के सहयोग से बीज निगम का अध्यक्ष बनाया था, और बघेल साहब, सज्जन सिंह जी वर्मा, जीतू पटवारी हमेशा अपने लोगों को आगे बढ़ाते हैं। आज भी आप जानते हैं कि पाटीदार समाज को बीजेपी बिल्कुल नहीं पूछ रही है, और सुहासरा से हमारे पाटीदार साहब को आपने टिकट दिया है। मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूँगा और आपसे पुनः निवेदन करना चाहूँगा कि जो मेहनत यहाँ पर की है हमारे कुणाल चौधरी जी ने, बघेल साहब ने, मनोज राजानी जी ने, उसको अब कार्य रूप में परिणित करने का समय आ गया है, और कुंवर राजवीर सिंह बघेल को ज्यादा वोटों से यहाँ पर विजय बनाने का कष्ट करें। जय हिंद, जय भारत। भैया आप जो उधर खड़े हैं वो थोड़ा आमंत्रित करता हूं मंच के सामने। हम सब क्षेत्र के लाडले सब बैठ जाएं भैया, सब बैठ जाएं। पूर्व विधायक आदरणीय दादा राजन सिंह बघेल साहब को कि वे आए। आदरणीय राजन सिंह बघेल साहब हमें मार्गदर्शन दें। आदरणीय बघेल साहब, आप सब लोग जरा शांति बनाए रखें, बिल्कुल आवाज बंद कर दें, मंच पे भी आवाज नहीं करें आप। उपचुनाव का रण सजते ही कांग्रेस ने जीत का दावा किया है। कांग्रेस के मुताबिक एमपी में 30 दिन के भीतर एक बार फिर कमलनाथ की सरकार बन जाएगी। इससे पहले भी पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने विधानसभा का स्पीकर बनाने का दावा किया था। तो एक बार फिर से कांग्रेस ने दावा किया है 30 दिन के भीतर एक बार फिर कमलनाथ की सरकार बन जाएगी। तो ये कांग्रेस का आत्मविश्वास
और इस आत्मविश्वास के साथ कांग्रेस ने एक बार फिर कहा है कि अब 30 दिन के भीतर कमलनाथ की सरकार बनेगी। ये पोस्टर जारी किया है, आप देख सकते हैं ये पोस्टर भी। 30 दिन बाद दोबारा कमलनाथ की सरकार बनेगी। इससे पहले कमलनाथ ने विधानसभा का स्पीकर बनाने का दावा किया था। तो एक बार फिर कांग्रेस ने दावा किया है और इस बार पोस्टर में लिखा है 30 दिन के भीतर दोबारा कमलनाथ की सरकार बनेगी। तो ये कांग्रेस का आत्मविश्वास कि एक बार फिर से कमलनाथ की सरकार बनेगी। उपचुनाव होने हैं सूबे में, 3 नवंबर को उपचुनाव होंगे, 10 नवंबर को नतीजे आएंगे और अब कांग्रेस का कॉन्फिडेंस कि एक बार फिर से कमलनाथ की सरकार बनेगी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जो अब प्रचार जोरों शोरों पर कर रहे हैं, हाटपिपलिया आज वो पहुंचे हैं। वहीं कांग्रेस के इस दावे को लेकर मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और कमलनाथ दिन में सपना देख रहे हैं जो एक अच्छे उद्योगपति की पहचान है। मंत्री सकलेचा ने कहा कमलनाथ एक अच्छे उद्योगपति थे और रहेंगे। ऐसे ही सपनों की कोशिश कर रहे हैं और सपने देखने पे किसी के ऊपर भी कोई रुकावट नहीं होती है। मैं उनको उनके सपने देखते रहने को दिन में ही ये सी कल्पना में अपना समय काटने के लिए बधाई देता हूँ। उनकी देखिए, एक बार कोई भी आदमी किसी पे विश्वास करता है, लेकिन जब वो गलत निकलता है तो आदमी की विश्वसनीयता खत्म हो जाती है। क्योंकि प्रदेश ने पहले उन्हें हमेशा दिल्ली के नेता के रूप में देखा। दिल्ली में बड़े बड़े लोगों के बीच में बड़ी बातें करना बहुत सामान्य सी बातें थी, लेकिन जब यहाँ राज्य सरकार में ज़मीनी स्तर का काम आया तो वो बड़ी बातों से ही बहलाने की उनने कोशिश करी। उसे जनता ने और उन्हीं की पार्टी ने रिजेक्ट कर दिया और उस रिजेक्शन के कारण ही ये सब समस्या है। और अनुराग जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता हमारे साथ। अनुराग, ये कांग्रेस का आत्मविश्वास है या ओवर कॉन्फिडेंस है कि 30 दिन के भीतर एक बार फिर से कमलनाथ की सरकार बनेगी? देखिए श्रद्धा, इसको आत्मविश्वास भी कहा जा सकता है और दूसरी तरीके से यदि देखें तो कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रखने की पहल भी कहा जा सकता है, क्योंकि कमलनाथ लगातार इस बात के दावे करते हुए नजर आ रहे हैं कि अब विधानसभा में स्पीकर जो है वो ही बनाने का काम करेंगे। और अब जो नया बयान आया है उसके तहत कांग्रेस अब इस बात का दावा करती हुई नजर आ रही है कि 30 दिन में कांग्रेस दोबारा सत्ता में आ जाएगी। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 3 नवंबर को उपचुनाव होना है और 10 नवंबर को नतीजे घोषित होंगे। यानी कि आज से 30 दिन के बाद ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि मध्य प्रदेश की सत्ता में बीजेपी सत्ता में बरकरार रहती है या फिर कांग्रेस दोबारा सत्ता में वापसी करेगी। लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से दावे कर रही है उपचुनाव से पहले, उसमें आत्मविश्वास तो झलकता ही है, लेकिन साथ ही कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने वाला भी ये साबित होता है। क्योंकि यदि कांग्रेस इस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएगी तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को भी कांग्रेस के सत्ता में आने पर अच्छे दिनों का एहसास जरूर होगा। तो कुल मिलाकर उपचुनाव से पहले जिस तरह से रणनीति बनाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, उम्मीदवार चयन को लेकर सर्वे रिपोर्ट को बड़ा आधार बनाया गया और जो फीडबैक निकल कर आ रहा है उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी उत्साहित जरूर नजर आ रही है। लेकिन अभी उपचुनाव होना है, उसमें जनता जनार्दन फैसला करेगी कि किसके पक्ष में उनका वोट आ जाता है और किसकी सत्ता बरकरार मध्य प्रदेश में बीजेपी के पास और 28 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। और इससे पहले भी ऐसा ही कॉन्फिडेंस था जब कहा था कि 15 अगस्त को कमलनाथ झंडा फहराएंगे। ये भी इससे पहले भी ऐसा ट्वीट भी आया था। तो समय समय पर ये सिर्फ कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए या फिर कांग्रेस को पूरी उम्मीद है
कि अब एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी इस उपचुनाव के नतीजों के बाद? देखिए श्रद्धा, प्रदेश की सत्ता गंवाने के बाद कमलनाथ ने ट्वीट करके ये भी दावा किया था कि 15 अगस्त को झंडा कांग्रेस पार्टी फहराने का काम करेगी, लेकिन 15 अगस्त तक चुनाव नहीं हो पाने के कारण जो है ये हो नहीं सका और इसी को लेकर कांग्रेस को खासी किरकिरी का सामना भी करना पड़ा था। बीजेपी के तमाम नेताओं ने कमलनाथ के उस ट्वीट को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा था, तंज भी कसे गए थे, लेकिन एक बार फिर कमलनाथ आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रहे हैं और एक बार फिर उन्होंने इस बात का दावा किया है कि कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी। तो कुल मिलाकर कांग्रेस लगातार सत्ता जाने के बाद से लगातार इस तरीके के दावे करती हुई नजर आ रही है। शायद इसके पीछे मंशा इस बात को लेकर होगी कि जो कांग्रेस ज्योतिरादित्य सिंधिया के दल बदलने के बाद अनुराग, चाहूंगी आपको अजय सिंह यादव कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय जी, एक पोस्टर जारी हुआ है कि 30 दिन बाद फिर से कमलनाथ की सरकार बनेगी, पूरा आत्मविश्वास है कांग्रेस को। की जगह नोटों से सरकार बनाई गई। अब जनता के पास फिर से मौका आ गया है। आज 3 अक्टूबर है, 3 नवंबर को मध्य प्रदेश की जनता फिर से मतदान करेगी और कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी। हम पूरी तरह निश्चिंत हैं। जनता समझ चुकी है ये धोखे फरेब की सरकार अब बस समाप्त। हालांकि पहले भी यही कहा जा चुका था कि 15 अगस्त को कांग्रेस झंडा वंदन करेगी, मुख्यमंत्री कमलनाथ झंडा आरोहण करेंगे, लेकिन उसको लेकर पहले भी काफी किरकिरी भी हो चुकी है। लेकिन इस बार लग रहा है कि कांग्रेस पूरी तरीके से आत्मविश्वास से भरी हुई है। ये आत्मविश्वास है या ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं? देखिए श्रद्धा जी, 15 अगस्त तक जो कांग्रेस ने कहा था वो हमारे लिए किरकिरी का सवाल नहीं है, क्योंकि हमें उम्मीद थी कि 15 अगस्त के पहले प्रदेश में उपचुनाव हो जाएंगे और उपचुनाव हो गए होते तो कमलनाथ जी ने 15 अगस्त को निश्चित ही झंडा फहराया होता। इसमें कांग्रेस पार्टी की कहीं कमी नहीं है। ये निर्वाचन आयोग की वजह से चुनाव डिले हुए हैं। इस पोस्टर के बाद जरा जान लेते हैं, क्योंकि आप लोगों ने तो 24 सीटों पर उम्मीदवारों की भी घोषणा कर दी है। कांग्रेस बड़ा आगे चल रही है, बड़ी तेजी के साथ चल रही है। अब चुनाव की अगर मैं बात करूं, आशीष अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भाजपा प्रवक्ता। आशीष जी, 30 दिन बाद मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार बनेगी, ये पोस्टर दिखा है कांग्रेस का और पूरे कॉन्फिडेंस में है कांग्रेस। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो कुछ यही कमोबेश स्थिति अब कमलनाथ जी और कांग्रेसियों की हो चुकी है। वैसे ये सच्चाई जानते हैं कि आज के आजाद इतिहास तक कभी भी 28 के 28 उपचुनाव किसी एक प्रदेश में सरकार के विरुद्ध कभी नहीं जीते गए, और वो भी खासकर जब 15 माह की वादा खिलाफी, अत्याचार और भ्रष्टाचार कांग्रेसियों के ऊपर चढ़ के बोल रहा है और जनता ने तय कर लिया है कि अब कितने कैंडिडेट की जमानत बचे, विषय सिर्फ इसका बचा हुआ है। दूसरी बात, मैं कांग्रेसी प्रवक्ताओं को जब सुनता हूं तो पूरे आदर सहित अजय जी मेरे भाई हैं, एक ही स्क्रिप्ट रट के बैठते हैं। चाहे इनसे कोई भी प्रश्न पूछ लो, राहुल गांधी के बारे में पूछ लो, दिग्विजय सिंह जी के बारे में पूछ लो, एक ही स्क्रिप्ट लग के शुरू हो जाते हैं। अरे ये तो बताओ कि 15 माह में तुमने जो बेरोजगारों को भत्ता नहीं दिया उसका जवाब कौन देगा? कन्यादान के 51,000 रुपए बोल के जो नहीं दिए वो कैसे तय होगा? 10 दिन में 2 लाख तक की कर्ज माफी जो 15 माह तक नहीं, वो कैसे जवाब दोगे? और उसके बाद चुन चुन के जो भ्रष्टाचारियों ने निशाना बनाया है, जनता को मुनाफाखोरी की है, उसका कोई जवाब कांग्रेसियों के पास नहीं है। अजय जी, कांग्रेस को तो कॉन्फिडेंस है, लेकिन बीजेपी बार बार कर्ज माफी की बात करती है। कैलाश विजयवर्गीय ने भी बयान दिया कि कांग्रेस अब विश्वसनीय नहीं रही है और जनता को उस पर विश्वास नहीं रहा है। देखिए श्रद्धा जी, बहुत अच्छी बात कही आशीष जी ने। यही तो कांग्रेस पार्टी कहती है कि जनता के बीच में आप 15 साल की उपलब्धियां बताइए और 6 महीने की बताइए। हमने तो 15 महीने का रिकॉर्ड कार्ड रख दिया जनता के सामने। खराब बदहाल व्यवस्था के बाद भी 27 लाख किसानों के कर्जा माफ करके दिए, भाजपा सरकार ने स्वीकार किया। निराश्रित पेंशन 300 से 600 करके दी। 1000 गौशालाएं हमने बना के दी। भोपाल इंदौर के मेट्रो प्रोजेक्ट हमने चालू किए। 1.25 करोड़ उपभोक्ताओं को 100 रुपए। लेकिन भाजपा कर्ज माफी की बात को तो स्वीकारती ही नहीं है। विधानसभा में स्वीकार चुके हैं, कुछ नहीं बचा है। अब तो हाथ कंगन को आरसी वाली बात हो गई है। कमल पटेल जी कहते थे FIR होंगे, उन्हीं ने विधानसभा में स्वीकार किया है
27 लाख किसानों के 11,600 करोड़ के कर्जे कमलनाथ सरकार ने माफ किया है। हम तो अतिथि विद्वानों को भी नियमित करने जा रहे थे। हमारे कैबिनेट की नोटशीट है सामने, जीतू पटवारी जी ने लिखी थी, और अब भाजपा सरकार कह रही है ना हम अतिथि शिक्षकों को नियमित करेंगे। आप लोग 15 महीने की बात करते हैं, वो पिछले 15 साल और प्लस ये 5 महीने, इसकी बात करते हैं, इसकी नाकामियां गिनाते हैं। ब्लैक पेपर भी जारी किया है, ब्लैक पेपर पूरे प्रदेश में बांटा जाएगा, और इतने सालों में, पिछले 15 सालों में और इन महीनों में जो नाकामियां भाजपा की हैं वो भी गिनाने की बात करते हैं, तो भाजपा को नुकसान तो नहीं होगा? देखिए, मैं स्वागत करता हूं इस अप्रोच का कि अगर कांग्रेसी जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति से उठ के विकासवाद की बात करें। 5 माह की अगर मैं उपलब्धियों की बात करूं तो हम तो ये चुनाव 5 माह की उपलब्धियों पे ही लड़ने वाले हैं। एक वो कमलनाथ की सरकार थी जो कहती थी खजाना खाली है, एक शिवराज सिंह जी की सरकार है जो कहती है कि 45,000 करोड़ जनता के खातों तक पहुंचा दिए, और ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पहुंचे। इनके जो राजीव गांधी कहते थे कि 1 रुपया मैं जब देता हूं तो 85 पैसे नीचे चले जाते हैं, वैसा नहीं है। संबल योजना प्रारंभ हो गई, चंबल एक्सप्रेसवे प्रारंभ हो गया, और जितनी भी जन सरोकार की योजनाओं को उन्होंने पलीता लगा दिया था, अब मध्य प्रदेश में वो सभी 5 माह में बहाल हो गई हैं। रही बात 15 साल की, तो देखिए 15 साल पहले जब 2003 में हमें सरकार मिली थी तो मध्य प्रदेश में एक नारा था कि चारों ओर अंधेरा है और चौकीदार लुटेरा है, और उसके बाद मध्य प्रदेश ने बिजली उत्पादन में रिकॉर्ड बनाए। सिंचित रकबा जो कभी 7 लाख हेक्टेयर था वो करीब 40 लाख हेक्टेयर किया, जो जीडीपी और जो बजट करीब 20,000 करोड़। चलिए, अब 30 दिन की बात है, 3 नवंबर को जनता बता देगी और 10 तारीख को पता चल जाएगा कि किसकी सरकार बनती है और किसके पाले में कितने वोट आते हैं, किसको जीत मिलती है। शुक्रिया आप दोनों का न्यूज़ 18 के साथ जुड़ने के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। धीरे धीरे अब 28 का अखाड़ा जमने लगा है, जहां बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट का इंतजार है। ऐसी संभावना है कि बीजेपी 1-2 दिनों में अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेगी, तो वहीं कांग्रेस आज अपने उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर सकती है, जिसमें 4 उम्मीदवारों के नाम होंगे। और खबर भोपाल से, बीजेपी की लिस्ट का इंतजार है। 2 दिनों में जारी होगी बीजेपी की लिस्ट। 28 सीटों के लिए उम्मीदवारों का होगा ऐलान, 25 सीटों के लिए उम्मीदवार तय हैं। कांग्रेस से बीजेपी में आए लोगों को टिकट मिलना तय माना जा रहा है। 3 सीटों के लिए तैयार 2 से 3 नामों का पैनल। जौरा सीट 3 नामों का पैनल है, ब्यावरा आगर सीट पर 2 नाम का पैनल है, और ये 3 सीटें हैं जिस पर पेच फंसा है। लेकिन अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले 1-2 दिनों में बीजेपी की सीट का भी ऐलान हो जाएगा। बीजेपी की सीट पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो जाएगा, और 2 दिन बाद 2 दिन का समय इसमें लगेगा, ये कयास अभी लगाए जा रहे हैं। बीजेपी ने आधिकारिक तौर पर एक भी नाम का ऐलान नहीं किया है, लेकिन यही माना जा रहा है कि जो लोग कांग्रेस से बीजेपी में आए उनको टिकट देगी बीजेपी। साथ ही 3 सीटें ऐसी हैं, जौरा, व्यावरा, आगर, जिस पर पैनल तैयार किया गया है। व्यावरा आगर पर सीट पर 2 नाम का पैनल है, जौरा पर सीट पर 3 नामों का पैनल है। जौरा से पंकज उपाध्याय कांग्रेस की तरफ से उनका नाम घोषित कर दिया गया है, लेकिन बीजेपी अभी मंथन कर रही है। और कांग्रेस की बात करें तो उम्मीद जताई जा रही है कि आज 4 नामों की लिस्ट, जो बाकी बचे 4 नाम हैं, 24 नामों की लिस्ट जारी कर चुकी है, 4 और बचे हैं, उन नामों का आज ऐलान कर दे, क्योंकि मुकुल वासनिक लगातार मुकुल वासनिक पीसीसी में लगातार मुलाकातें कर रहे हैं उम्मीदवारों से, और कल भी मुलाकातों का दौर जारी रहा। अनुराग जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता हमारे साथ। अनुराग, बीजेपी की लिस्ट का इंतजार है, हालांकि सबको ये पता है कि कौन कौन प्रत्याशी होंगे, लेकिन उसके बावजूद अभी 3 नाम और भी हैं जिस पर मंथन चल रहा है। अभी कयास ये लगाए जा रहे हैं कि 1-2 दिनों में लिस्ट आएगी बीजेपी की।
बिल्कुल देखिए, बीजेपी ने पहले ये तय कर दिया है कि 25 सीटों पर बीजेपी की तरफ से वो ही चेहरे होंगे जो कि दल बदल करके बीजेपी में शामिल हुए हैं। लेकिन उसके अलावा 3 दूसरी सीटों को लेकर भी बीजेपी के अंदर मंथन हुआ है। कुछ ही 2 दिन पहले ही बीजेपी के तमाम बड़े नेता भोपाल में जुटे थे और चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में उम्मीदवारों के नाम को लेकर मंथन किया गया था। और खबर इस बात को लेकर है कि बीजेपी भी 1 से 2 दिन के अंदर औपचारिक तरीके से सभी 28 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर देगी। यानी कि 25 सीटों पर तो सिर्फ औपचारिक ऐलान होना बाकी है, लेकिन बाकी 3 सीटों को लेकर बीजेपी के अंदर भी जरूर मंथन हुआ है। स्थानीय स्तर पर फीडबैक लेने का काम किया गया और उसके आधार पर बीजेपी 28 सीटों पर अपने उम्मीदवार तय करेगी। तो खबर इसी बात को लेकर है कि बीजेपी 1 से 2 दिन के अंदर अपने 28 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुराग, तमाम जानकारी देने के लिए। और कांग्रेस की तीसरी सूची आज आ सकती है। कांग्रेस की तीसरी लिस्ट 4 उम्मीदवारों का ऐलान इसमें हो सकता है। मुरैना मेहगांव के घोषित होंगे उम्मीदवार, बड़ा मलहरा ब्यावरा के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होगा। मुकुल वासनिक नाम फाइनल करेंगे। दावेदारों से मुलाकात के बाद यह घोषणा होगी। तो दावेदारों से मुकुल वासनिक की आज भी मुलाकात हो रही है, कल भी मुलाकात हुई थी। और उसके बाद ये 4 सीटें मुरैना मेहगांव ब्यावरा, इन 4 सीटों के लिए, बड़ा मलहरा, इन 4 सीटों के लिए प्रत्याशियों की तीसरी सूची आ जा सकती है। 24 सीटों पर नामों का ऐलान कर चुकी है कांग्रेस। पहली लिस्ट जिसमें 15 नामों का ऐलान, दूसरी लिस्ट जिसमें 9 नामों का ऐलान और तीसरी लिस्ट जिसमें 4 सीटों के नामों का ऐलान। और ग्वालियर से खबर, डबरा में कांग्रेस कार्यालय के उद्घाटन से पहले हंगामा। उपचुनाव कार्यालय के उद्घाटन से पहले हंगामा। बघेल समाज के छात्रावास में बना है कार्यालय। बघेल समाज के युवाओं ने किया विरोध, राजनीतिक उपयोग के लिए नहीं देंगे छात्रावास। छात्रावास कमेटी के कार्यालय के लिए दी थी अनुमति। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश राजे भी मौजूद। छात्रावास में कार्यालय बनाए और अब कांग्रेस दफ्तर में हंगामा हो रहा है। सुशील हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सुशील, कांग्रेस दफ्तर में हंगामा, छात्रावास में बना है कार्यालय। बिल्कुल श्रद्धा, देखिए ग्वालियर जिले की डबरा विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी है सुरेश राजे और उनके चुनाव प्रचार के लिए आज उप कार्यालय डबरा के ही बघेल समाज के छात्रावास में शुरू किया जा रहा था। छात्रावास कमेटी ने इस उपचुनाव कार्यालय के लिए अनुमति दे दी थी, लेकिन अभी प्रशासन की तरफ से इसको अनुमति नहीं मिली है। इसी बीच बघेल समाज के युवाओं का एक जो धड़ा वहां पहुंचा है और उन्होंने इस छात्रावास के चुनाव कार्यालय के उद्घाटन का विरोध किया है। लगातार उन्होंने नारेबाजी की, हंगामा खड़ा कर दिया। बढ़ता हंगामा देखकर पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची है और कांग्रेस की जो प्रत्याशी है इमरती के खिलाफ सुरेश राजे, वो भी वहां पर मौजूद है और अभी पुलिस इस मामले को शांत कराने का प्रयास कर रही है। साथ ही प्रशासन भी इस पर निगाह बनाए हुए हैं क्योंकि अभी इस कार्यालय की प्रशासनिक अनुमति मिलना बाकी है। तो कहीं ना कहीं मामला विवाद का होने के चलते पुलिस और प्रशासन दोनों मौके पर मौजूद है और अभी समझाइश दी जा रही है। लेकिन युवाओं का कहना है कि वो छात्रावास समाज का छात्रावास है, तो उसमें किसी तरह की राजनीतिक गतिविधियां वो किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। यही वजह है कि बाल समाज के युवा, बघेल समाज के युवा और कमेटी के सदस्य के साथ ही कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुशील, तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।